अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ सज्जाद सर। आज हम बनाने वाले हैं हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का अगला पार्ट। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन देख रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखा था ऑलरेडी, और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेशली बैंकिंग ऑफ रोड से मुताल्लिक़ डिस्कस किया था। बैंकिंग ऑफ रोड यानी एक साइड हम रोड जो आउटर एज है उसको क्या कर देते, थोड़ा सा अप साइड यानी कि थोड़ा सा बुलंद कर देते, उसको एलिवेट कर देते, उसको हम बोले बैंकिंग ऑफ रोड। क्यों करते, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस अच्छे से किए थे, डेफिनेशंस वगैरह। अब हम देखेंगे एक्चुअली अगर आपको क्वेश्चन आता है स्पीड के लिए या फिर बैंकिंग एंगल के लिए फार्मूला डिराइव करने का, तो आप किस तरह से करेंगे। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड भी आपको पूछता है तो आप किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कीजिए। ये हमारी गाड़ी है, व्हीकल है, यानी हम पीछे ठहर के देख रहे हैं वो उधर साइड जा रही है। सपोज़ ये अपना रोड है, इस तरह से ये रोड को हम क्या किए, ये इस तरह से रोड है पूरा, ये यहाँ से रोड है, ये रोड का आउटर एज को थोड़ा सा बुलंद कर दिए, यानी कि इस वाले साइड को हमने ये एच हाइट से बुलंद कर दिए, यानी कि इसको एलिवेट कर दिए। अब ये जो हमारा व्हीकल है, ये गाड़ी है, एक सिंपल अपन ने 2D फॉर्म में इसका फिगर बना दिया। ये बाइक उधर जा रही है, हम पीछे ठहर कर देख रहे हैं सपोज़, ठीक है। सो ये जो गाड़ी है, सपोज़ कीजिए कि इस गाड़ी का जो मास है वो m है। तो थोड़ा सा आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। फिगर आप बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिगर बनाने के बाद मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालना है आपको, व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, पुश्तबंद सड़क से गुजरने वाली गाड़ी, और उसके बाद डायरेक्टली फिगर बनाने के बाद एक्सप्लेन करना है। सो राइट डाउन, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स राइट डाउन फर्स्ट। लेट अस कंसिडर a vehicle of mass small m. Let us consider a vehicle of mass small m moving on a banked curved road, moving on a banked curved road of radius small r, of radius small r, of radius small r as shown in figure। ठीक है, उर्दू वाले भी इसी तरह बताएंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि स्मॉल m कमियत की एक गाड़ी, लिखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि स्मॉल m कमियत की एक गाड़ी r निस्फ़ुतर वाली पुश्तबंद कुर्रवी सड़क से गुज़र रही है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ये थोड़ा सा अपन थ्योरी बयान कर दिए, जो फिगर में दिख रहा आपने वही बयान किए भी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको। नेक्स्ट लाइन में देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल। फ्रिक्शन फॉर अदर फोर्सेस जो नेग्लिजिबल है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह, हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल है वो। मेन जो फोर्सेस है सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे हम, ठीक है। सो उर्दू वाले भी बोलेंगे इस गाड़ी पर दो क़ुव्वतें अमल करेगी। देयर आर टू फोर्स एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल। नंबर 1, ऐसे लिखिए, नंबर 1 वेट mg, नंबर 1 वेट mg। उर्दू वाले नंबर 1 गाड़ी का वज़न mg, गाड़ी का वज़न mg। उर्दू की कर्सिव है, थोड़ा समझ जाओ। गाड़ी का वज़न mg, ठीक है बेटा। नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N। ये गाड़ी का वज़न mg, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N। उमूदी रद्द अमल, उमूदी रद्द अमल, उमूदी रद्द अमल कैपिटल N। इस तरह बता देना है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए फिगर पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बताया कि एक स्मॉल m कमियत की गाड़ी है, स्मॉल m कमियत की गाड़ी है जो पुश्तबंद कुर्रवी सड़क से गुजर रही है।
ये ज़रा जूम करके देख रहे हैं अपन, ज़रा इतना ज़्यादा एलिवेट तो नहीं रहता जनरली। सो हम क्या करें, लेट अस कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग ऑन ए banked curved road, moving on a banked curved road of radius r, ऐसा अपन ने बता दिए। अब ये व्हीकल जो है, इस पर जो मेन जो फोर्सेस एक्ट होगी वो दो फोर्सेस कौन सी है, एक तो वज़न। हमेशा याद रखिए कोई भी गाड़ी पे, जैसे पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखे मौत का कुआं और अनबैंक्ड रोड के लिए भी जो कंडीशन थी उसी में हमने देखे। और हमेशा याद रखो कोई भी बॉडी है, फर्स्ट जो फोर्स एक्ट होती कोई भी बॉडी पर वो रहता उसका वज़न, यानी वेट ऑफ दैट बॉडी। तो इस गाड़ी का भी सबसे पहले वेट रहेगा mg किधर करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमेशा याद रखिए अब अपन खड़े हुए अपना भी फोर्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा याद रखना वज़न किधर रहेगा, ज़मीन के मरकज़ की तरफ। वेट किधर एक्ट होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा याद रखना है आपको। सो ये गाड़ी है हमारी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी टोटली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है। एंड नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, जो भी सरफेस है उसको अपन ने परपेंडिकुलर लेना है नॉर्मल रिएक्शन। पहले हमारी गाड़ी इस तरह से स्ट्रेट सीधी थी तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन इधर था। फिर हमने मौत के कुएं में देखे, अब रोड अपनी ये हो गई, यानी इस तरह से गाड़ी जब घूम रही ये वॉल ये रोड हो गई, सो नॉर्मल रिएक्शन लिए इधर। इस कंडीशन में हो गई अपनी रोड ये वाली, सो इसके परपेंडिकुलर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से, यानी स्ट्रेट रोड पे ऐसा था, मौत के कुएं में ऐसा था, और अब यहाँ पे बैंक रोड पे हो जाएगा क्रॉस इस तरह से, नॉर्मल रिएक्शन n। आगे आपको बताना है, ये यहाँ तक लिख दिए जैसे हमने आपको बोले, लिख दिए, समझ भी लिए अच्छे से। देखो एक बार अच्छे से समझ में आया क्या, कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप जो भी डाउट है पूछ लेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करके रिटर्न आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक। सो जैसे मैंने लिखा है यहाँ तक आपने एज इट इज़ लिख लेना है। इसके आगे लिखेंगे आप ये नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, ये बता दिया अपन ने। उसके नीचे बताना है कंटिन्यू में, विच इज़ रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, जो दो अज्जा में तहलील होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, उमूदी रद्द अमल कैपिटल N। उसके नीचे फौरी बता देना विच इज़ रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, जो दो अज्जा में तहलील होगा, ठीक है। सो ये हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन N है ये दो अज्जा में तहलील होगा, इट इज़, ये दो अज्जा में तहलील होगा, इट इज़ रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स। कभी भी जैसे हमने वेक्टर को हमने रिजॉल्व किए, सेम उसी तरह ये भी रिजॉल्व करेंगे, n cos थीटा n sin थीटा, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर एंगल थीटा n cos थीटा n sin थीटा, दो कंपोनेंट हमने बना लिए। अब ज़रा गौर से अगर आप यहाँ देखें, n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा, mg को बैलेंस कर रहा, ये हमको देख के समझ में आ जा रहा, n cos थीटा ये बैलेंस कर रहा mg को। और चूँकि गाड़ी हमारी ये कर्व रोड से जा रही है, कर्व रोड से जा रही मतलब सर्कुलर मोशन कर रही है, सरकमफ्रेंस से पास हो रही है, यानी कि सर्कुलर मोशन, दायरवी हरकत अंजाम दे रही है। और हमने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी को सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, यस वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज़ जो क़ुव्वत दरकार होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे ये जब रोड हमारी इस तरह से हम पकड़ेंगे सर्कल में, सो सेंटर किधर रहेगा, इधर, तो टूवर्ड्स द सेंटर कौन दिख रहा अपने को, n sin थीटा, यानी ये रोड का जो सेंटर होगा, यानी रोड को अपन ने सरकमफ्रेंस कंसिडर करे, सो ये वाला सेंटर की तरफ एरो है, यानी टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलॉन्ग द रेडियस कौन लग रहा अपने को, n sin थीटा, यानी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस n sin थीटा। लिखने का जो अंदाज है हमारा एज इट इज़ लिखना है। फिर कंटिन्यू में विच इज़ रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, विच इज़ रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, जो दो अज्जा में तहलील होगा, इस तरह बता देना है। फर्स्ट बताना है n cos थीटा, पहला जो जूस बनेगा उसका n cos थीटा, फर्स्ट कंपोनेंट। आगे बता देना विच बैलेंस द वेट mg, तो हम यहाँ पर देख सकते कि जो अपना n cos थीटा है mg को बैलेंस कर रहा, सो हमने बता दिए विच बैलेंस द वेट mg, ठीक है। सो वी कैन राइट n cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, इस तरह से बता दिए। दूसरा वाला जो है n sin थीटा, n sin थीटा क्या कर रहा बोले, विच प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा, सो हम लिख सकते
या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं जो बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा, या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, हमने पढ़े थे, तो सेंट्रीफ्यूगल को ये बैलेंस कर ले रहा बोल सकते हैं आप, या फिर सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा, दोनों भी बोल सकते। ये कौन कर रहा? एन साइन थीटा। एन साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला अपना मैग्नीट्यूड जो देखे थे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv²/r। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 2 ले लिए। उर्दू वाले भी क्या करेंगे बेटे, इसी तरह लिखेंगे, एन कॉस थीटा इधर लिख देंगे, एन कॉस थीटा, फिर कोलन डाल के आगे बताएंगे जो गाड़ी के वजन mg को मुतवाजन रखता है या तवाजुन में रखता है भी आप बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 लिख देंगे। सेकंड में एन साइन थीटा जो गाड़ी को दरकार मरकज़ जो क़ुव्वत फराहम करता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत को मुतवाजन रखता है, दोनों में से कुछ भी आप एक बात बोल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है हमको। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है? एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r, एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करना है, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। सो बेसिक मैथमेटिक्स, एन गेट कैंसल, एम गेट कैंसल, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, बचपन से फॉर्मूला पढ़ रहे अपन, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा एज इट इज, एंड नाउ v² एज इट इज, rg as it is. So we have the formula tan theta is equal to v²/rg. Give it इक्वेशन स्टार, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, इक्वेशन स्टार। तो ये हमारी आ गई एक मेन इक्वेशन, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। अगर आपको एग्जाम में पूछता है एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ्टी स्पीड या मोस्ट सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, उर्दू में आप बोलेंगे इसको महफूज आज़म चाल, ठीक है, महफूज आज़म रफ्तार भी बोल सकते। अगर इसका फ़िक्रा आपको बोलता है महफूज आज़म चाल, मोस्ट सेफ स्पीड, सो यानी कि v मैग्नीट्यूड स्पीड के लिए हम यूज़ करते v मालूम करना है। सो क्या करेंगे, हम rg को इधर लाएंगे, rg इधर आ गया, rg tan थीटा इज इक्वल टू इधर बच्चा v², स्क्वायर कैंसिल किए इधर लग जाएगा अंडर रूट, सो v की वैल्यू मिलेगी आपको अंडर रूट rg tan थीटा। सो ये स्पीड का फॉर्मूला इस तरह से लाएंगे, महफूज आज़म चाल अगर आपको बोलता है यहाँ तक लिख देंगे, आप छोड़ देंगे। अगर आपको बोलता है एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला या बैंकिंग एंगल का फॉर्मूला, जाविये पुश्तबंदी का ज़ाब्ता फ़िक्रा अक्स कीजिए, इस तरह बोलता है, तो आप क्या करेंगे, थीटा का फॉर्मूला लेंगे। थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल। थीटा का फॉर्मूला होना तो टैन को उधर अपन भेजेंगे, टैन उधर गया, टैन इनवर्स बन गया, सो थीटा इज इक्वल टू टैन उधर गया, टैन इनवर्स v²/rg एज इट इज़, इक्वेशन बी। तो स्पीड का पूछा तो ये, बैंकिंग एंगल का पूछा तो ये, इस पे न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे 2 फार्मूले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन।